बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। लियाकतपुर से आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खां के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद जफर मेकन ने महकमा रेवेन्यू के मुतालिक एराजी रिकॉर्ड सेंटर लियाकतपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का मकसद इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाना है ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो एक ही छत तले हल हो सके। तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर एराजी रिकॉर्ड सेंटर लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद जफर मेकन ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के मसाइल सुने और इनको मौका पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। उनका कहना था कि खुली कचहरी में लोग बगैर किसी झिझक के अपने मसाइल बयान करें, इनको फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि साइलिन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। खुली कचहरी में अमला, फील्ड पटवारी गर्दावर और PA2 असिस्टेंट कमिश्नर शाहद चौधरी भी शरीक हुए। खुली कचहरी का मकसद अवाम और अफसरान में दूरी खत्म करना है। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक कदर शरीफ की मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अल्ताफ हुसैन के साहबजादे चौधरी आफ्ताब अल्ताफ, चौधरी मुअज्जम अल्ताफ के छोटे भाई चौधरी बिलाल अल्ताफ की तकरीब वलीमा फालिया जिम खाना में नहायत शान शौकत के साथ मुनक्किद हुई, जिसमें अहम सियासी, समाजी, कारोबारी, सहाफती शख्सियात के अलावा मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिमीन, डॉक्टर, वुकला, जजेस, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अजीज व कारब और खुसूसन अहलियान कदर के मुअज़्ज़िज़ीन की भारी तादाद ने शिरकत की। वलीमा की पुरवकार तकरीब में मेहमानों की तवाज़े मटन कोरमा, मछली बटेरे, बारबेक्यू, गाजर हलवा, रशियन सलाद, चाइनी चावल, कोल्ड ड्रिंक और तंदूर के गर्मा गर्म देसी आटे की रोटी से की गई, जिसे मेहमानों ने बेहद पसंद किया। वलीमा की इस पुरवकार तकरीब में जिन अफराद ने शिरकत की, इनमें साबिक MPA मोहम्मद तारिक तारड़, साबिक MPA मेजर जुल्फकार अहमद गोंदल चौधरी, साले मोहम्मद रांझा चौधरी, गुलजार अहमद चौधरी, मोहम्मद यूनस चौधरी, सिकंदर हयात चौधरी, अब्दुल कयूम चौधरी, अदनान कादर चौधरी, काजम हुसैन चौधरी, मोहम्मद अफजल चौधरी, अदनान चौधरी, असद इमरान चौधरी, शहादत इमरान चौधरी, कलीम गुलजार चौधरी, तैमूर गोंदल, गुलरेज अफजल चंद चौधरी, रियाज अहमद चौधरी, तसव्वुर हुसैन तारड़, सहाफी जहूर अहमद साबरी चौधरी, शाहजहान चौधरी, हसनैन काजम चौधरी, जैन काजम चौधरी, हसनैन मुश्ताक गोंदल, मलिक मोहम्मद मुनीर ऐवान चौधरी, मोहम्मद अनवर तारड़, आदल इम्तियाज चौधरी के नाम काबिल जिक्र हैं। आगे बढ़ेंगे। नारोवाल से आपको बताते चले, महंगाई से तंग लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर, सैकड़ों शहरी पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए। पासपोर्ट बनवाने के लिए सैकड़ों शहरी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए। पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए शहरियों के आपस में धक्कम पेल, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लड़की झगड़े और धक्कम पेल से 13 शहरी जख्मी हो गए। धक्कम पेल से जख्मी होने वालों में बुजुर्ग शहरी और खवातीन भी शामिल। पासपोर्ट बनवाने वालों में बुजुर्ग शहरी और खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है। पासपोर्ट ऑफिस में बुजुर्ग शहरी और खवातीन के लिए अलहदा काउंटर न होने पर जलीलो ख्वार होने लगे। पासपोर्ट की फीस में इजाफा की खबर पर बड़ी तादाद में शहरी पासपोर्ट बनवाने पहुंच गए। कोरिया वीजा के लिए पासपोर्ट बनवाने वाले सैकड़ों नौजवान भी दस्तों गिरेबान हो गए। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार गायब, शहरी सरापा एहतजाज। फूलनगर में एक और 8 साल बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। 17 दिन बाद ईमान फातिमा की बोरी में बंद लाश बरामद। फूलनगर में 17 दिन कबल नवाही इलाका कोट खड़क सिंह के रिहायशी शहबाज की 8 साल बेटी ईमान फातिमा को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए थे। ईमान फातिमा अपनी नानी के घर से बाहर चीज लेने की घर से गई और घर वापस नहीं लौटी। बच्ची के अगवा की FIR थाना सिटी फूलनगर में दर्ज है, जिसको पुलिस ढूंढने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। फूलनगर नवाही इलाके कोट खड़क सिंह के करीब भट्टा खुश्त और छोटी नहर के पास से बोरी बंद 8 साल बच्ची ईमान फातिमा की लाश बरामद हुई, जिसे अगवा के बाद कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस और क्राइम सीन की टीमें मौका पर पहुंच गई और मजीद तहकीक जारी है। जी किने में बच्ची ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਈ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ 3 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਲਭਾਂਦਿਆਂ 4 ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬੰਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਪ੍ਰੈਪ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦਨੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। गोजरा में किसानों को खाद की फराहमी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा उजैर अली खां और महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद ने किसानों को सस्ती खाद फराहम करवाने के लिए खाद माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गोजरा में किसानों को सस्ती खाद फराहम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा उजैर अली और महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद अपनी टीम के हमरा फील्ड में काफी मुतहर्रिक हो गए। किसानों को सस्ती खाद फराहम करने के लिए अपनी टीम के हमरा गल्ला मंडी में मौजूद फील्ड असिस्टेंट अली उस्मान गुराया, फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद कमर और मोहम्मद हुसैन और महकमा माल की जानिब से पटवारी खलीक ने किसानों को तकरीबन 3000 खाद के बैग हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त करवाए, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और किसानों ने महकमा ज़राअत के अफसरान की इस काविश को खूब सराहा। मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद ने कहा कि मैं खुद फील्ड में जाकर अपनी ज़ेरे निगरानी खाद सस्ते दामों फरोख्त करवाई है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद की फराहमी की जाए ताकि गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हर माह की 1 और 2 तारीख को रेवेन्यू के मसाइल के हवाले से खुली कचहरी लगाई जाती है। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर मरी, DC मरी मुख्तलिफ गाँव से आए हुए साइलिन के मसाइल को सुनते हैं और मौका पर हल्का पटवारी और रेवेन्यू के मुलाजमीन को लोगों के मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए जाते हैं। खुली कचहरी में साइलिन ने शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने साइलिन को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा और कहा कि अवाम के लिए हमारे ऑफिस के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों के मसाइल को मौका पर हल किया जाए। मरी और गिरदोनवा से आए हुए साइलिन ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि जो काम रेवेन्यू ऑफिस के मुलाजमीन अक्सर मौका पर नहीं मिलते वो यहाँ खुली कचहरी में हल किए जाते हैं और मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। बादशाह खां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर मिलने वाली लाखों रुपए की गैर मुल्की करेंसी समेत तलाई अंगूठी और दीगर सामान सैनिटेशन वर्कर ने एयरपोर्ट हुकाम के हवाले कर दिया। तफसीलात जानते हैं अजहर कासमी से। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर मिलने वाला कीमती सामान एयरपोर्ट सैनिटेशन वर्कर ने हकाम के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अजलाल नामी सैनिटेशन वर्कर को सुबह सवेरे बहरीन और अबूजहबी से परवाजें आने के बाद कस्टम काउंटर के करीब से एक पर्स और 2 अंगूठियां मिली, जिनमें से एक सोने की थी। अजलाल ने फौरी तौर पर पर्स और दीगर अशिया को महफूज करके अपने कब्जा में ले लिया और अपने सुपरवाइज़र अमीन को फौरी तौर पर मुतला किया, जो इन अशिया को सिविल एविएशन अथॉरिटी काउंटर पर ले गया, जिस पर पर्स को ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी फैसिलिटेशन ऑफिसर और ड्यूटी विजिलेंस ऑफिसर ASF के अमले की मौजूदगी में खोला गया। पर्स में 8050 सऊदी रियाल थे, जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 5,88,000 रुपए के करीब थे। बाद अज़ां एयरपोर्ट हकाम ने पर्स के मालिक को तलाश किया और एयरपोर्ट मैनेजर के ऑफिस में गुमशुदा पर्स और दीगर सामान अशिया इनके हकीकी मालिक मुबश्शिर नामी मुसाफिर के हवाले कर दी गई। इस मौका पर एयरपोर्ट मैनेजर समेत दीगर आला काम ने अजलाल मसीह की मिसाली ईमानदारी और अमल को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्क्वाड मॉडल टाउन का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ मॉडल टाउन डिवीजन ने 3 व्हीकल स्नैचर और चोर गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की मुख्तलिफ इकसाम की व्हीकल्स बरामद कर ली। इस हवाले से जानते हैं तफसीलात अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड मॉडल टाउन का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ मॉडल टाउन डिवीजन ने 3 व्हीकल स्नैचर और चोर गैंग के 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के मुख्तलिफ इक़साम की व्हीकल्स बरामद कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल और SP AVLS आतिफ हयात की हदायत पर AVLS पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया, इनमें दानिश अली, आसिफ, नासिर, इमरान, शाहिद इरफान और कुनैन शामिल हैं। DSP AVLS मॉडल टाउन राना अकमल के मुताबिक मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ वारदातों का इंकशाफ करते हुए 87 लाख रुपए से जायद मालियत के 14 लोडर्स रिक्शे, ऑटो रिक्शा, 8 मोटरसाइकिल्स और मास्टर चाबियां भी बरामद करवाईं। जबकि मुलजमान वारदातों के दौरान बाकायदा प्लानिंग करके घरों, प्लाजों और पार्किंग स्टैंड्स के बाहर खड़ी गाड़ियों को मास्टर चाबियों के जरिए खोलकर फरार हो जाते थे। मुलजमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में व्हीकल छीनने और चोरी की दर्जनों मजीद वारदातों के हवाले से अपने जुर्म का इतराफ़ भी किया और बताया
कि वो चोरी से छीनी गई मोटरसाइकिलों को कबाड़िया मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में औने पौने दामों फरोख्त कर देते थे। तमाम मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता और अरसा दराज से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में व्हीकल की चोरी वारदातें कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड मॉडल टाउन की बेहतरीन कारकर्दगी पर SP AVLS आतिफ हयात, DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल ने AVLS मॉडल टाउन पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान भी किया। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में चंद दिन कबल चोरी होने वाली मशीनें बरामद कर ली गई। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी। आज अदालत में मुलजिमान को पेश किया जाएगा। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THK हॉस्पिटल मरी में। MS डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। चंद दिन पहले डायलिसिस मशीनें चोरी हो गई थी जिनकी इंक्वायरी लगी हुई थी। पुलिस का एक अच्छा वर्क देखने में आया है, बर वक्त कार्रवाई की गई है, मशीनें रिकवर हो चुकी है, मुलजमान गिरफ्तार हैं। मज़ीद इस बारे में तफसील जानते हैं डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी साहब से। सर, थोड़ी रोशनी डालिएगा इस हवाले से। मुलजमान पुलिस की हिरासत में है, मज़ीद क्या पेश रफ्त है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये जो हमारा डायलिसिस मशीनें चोरी थी उस हवाले से आपने बातचीत की। और ये वो 5 लोग पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट किए थे। उसमें एक हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, डॉक्टर शम्स, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से, और उनके साथ यहाँ का एक हमारा एक्स एम्प्लॉय था एक MEP कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पे तसव्वुर से, और 2 लोग जो लाहौर से जिन्होंने ख़रीदारी करी, और एक रावलपिंडी के थे जो मिडमैन थे। उनको पुलिस ने अरेस्ट करके मशीनें बाजियाब करा ली थी और अभी वो लोग पुलिस की अरेस्ट में ही रिकवर हो गई। आपने इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उसको 1 लाख रुपया इनाम देने का भी ऐलान किया था, वो इस हवाले से बताइएगा। जी वो बिल्कुल 1 लाख रुपया मैंने पहले जब हमने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी तो DPO साहब से और जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनसे कहा था कि ये अगर हमारा हो जाती है, क्योंकि ये देखें ये मेरी भी और पूरे हमारे हॉस्पिटल की और यहाँ के काम करने वाले सारे डॉक्टर्स एम्प्लॉइज करा देंगे। सर, एक सवाल आपसे और, कुछ मनफी अखबारात में ख़बरें भी शाया हुई हैं कि अमला ला इल्म था, DC साहब आए हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये भी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन रेज़ की है और ये हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने की है। हम यहाँ ला इल्म नहीं थे। DC साहब को जैसे ही मैंने अपने राउंड के दौरान मुझे जो डायलिसिस मशीनें मिसिंग मिली तो DC साहब को, AC साहब को, CO साहब को, सबको मैंने कॉल की, पुलिस को बुलाया और उसी वक्त से हमने सारा इनिशिएट किया, सारा FIR, और उसी की प्रोसीडिंग्स में फर्दर ये जो लोग पकड़े गए। तो बाकी मीडिया में बहुत से लोगों ने इसको पॉजिटिवली, मीडिया ने भी हाईलाइट किया, सोशल मीडिया में भी, और हमारे जी बिल्कुल एक बहुत अच्छा वर्क किया है मरी पुलिस ने, जिसमें SHO थाना मरी, शाहिद रसूल, SI सनी बैंक चौकी, DPO फराज साहब अपनी निगरानी में, और डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी साहब वो भी पेश रहे इस पूरी तफ्तीश में। उनके साथ मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, मशीनें रिकवर हो चुकी हैं और चंद दिन में वो मशीनें दोबारा इंशाल्लाह से हॉस्पिटल के अंदर वापस लगा दी जाएंगी। जी, हवेली लखा में आटा ना मिलने पर लंबी लंबी कतारों और ख्वारी की वजह से कोटा में कमी। तहसील दीपालपुर के सबसे बड़े शहर हवेली लखा के 1600 थैले जबकि बसीरपुर के लिए 2200 थैले मंजूर हैं। इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। तफसीलात के मुताबिक महकमा खुराक और जिले इंतजामिया उकाड़ा की बेहिसी और आटे के कोटे की आबादी के तनासब से मंजूरी न करने की वजह से हवेली लखा में अवाम आटे की तलाश में मारी मारी फिरती है। ट्रक आते ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मजदूर मजदूरी करने की
बजाय दिन भर कतारों में लगकर एक थैला आटे के लिए ख्वार होते रहते हैं। खवातीन की भारी तादाद भी परेशान दिखाई देती है, जिसकी वजह से सिर्फ कोटा कम होना यानी रोजाना लाखों आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ 1600 थैले मंजूर हैं, जबकि नवाही हजारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी वाले शहर बसीरपुर के लिए 2200 आटे का थैला मंजूर है। आगे बढ़ेंगे सेवन शरीफ से निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में यूसी छनी के आजाद उम्मीदवारों सरदार कादर बख्श खां बुजदार और सरदार इलाही बख्श खां बुजदार की जानिब से दायर शिकायत की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर की नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। धांधली की बुनियाद पर नोटिफिकेशन देने और हलफ उठाने से रोक दिया गया। आर.ओ. जोही के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर यासीन अब्बास को रिकॉर्ड के समेत कमीशन में 7/2/2023 को इस्लामाबाद तलब किया और इस फ्रॉड में मुलव्विस प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर एहलकारों को भी इस्लामाबाद में तलब किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हुजरा शाह मुकीम से हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर स्टैंप वेंडर एंड डेड राइटर के इंतखाब मुकम्मल। मिर्जा फारूक अहमद सल्फी सदर, अब्दुल सत्तार जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर खालिद उस्मान पाशा मुंतखब हो गए। दीपालपुर पंजाब में पहली मरतबा स्टैंप वेंडर्स एंड राइटर के दीपालपुर में इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसमें रजिस्टर्ड मेंबरान, स्टाम्प फरोश और वसीका नवीस ने हिस्सा लिया। फ्रेंड्स ग्रुप के नामजद उम्मीदवार सदर फारूक अहमद सल्फी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार और इत्तफाक ग्रुप के खालिद उस्मान पाशा बतौर नायब सदर कामयाब करार पाए। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी मियां इमाम दीन और मेंबरान कमेटी में मियां मुश्तबा हैदर, मलिक फयाज, हसन ऐवान ने शफाफ इलेक्शन करवाए। वकला समेत माहिदीन इलाका और शहरियों ने जमहूरी अमल की पासदारी पर स्टाम्प फरोश यूनियन के तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि मुंतखब ओहदेदारान अपने ओहदों के साथ खूब इंसाफ करेंगे और स्टाम्प फरोश और वसीका नवीस यूनियन के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे और इनके मसाइल के हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा के अहकामात के मुताबिक जिला भर में अमन अमान के कयाम और जराइम की रोकथाम और खात्मा के लिए शेखुपुरा पुलिस का जराइम पेशा अफराद और शरपसंद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, नाजायज असलहा और मंशियात बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अफराद खुसूसन मुजरिमान, इश्तिहारी, डकैत गैंग्स, आदि मुजरिमान, मंशियात फरोश, असलहा की नुमाइश और नाजायज असलहा रखने वाले अफराद, पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों को जारी रखते हुए गुज़िश्ता रोज 3 मंशियात फरोश समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में बदनाम जमाना मंशियात फरोश अल्लाह बख्श अकरम अंसर शामिल हैं। मंशियात फरोशों के कब्जा से 740 ग्राम चरस और 30 लीटर देसी शराब बरामद हुई। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के चक्री चौंतरा में लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में प्रेस ब्रीफिंग। 17 ऑपरेशन, 730 मुलजिमान गिरफ्तार और भारी मिकदार में गैर कानूनी आतिशी असलहा भी बरामद। मुकम्मल सफाई तक हमारी कार्रवाइयां सख्ती से जारी रहेंगी। सैयद शहजाद नदीम बुखारी, CP रावलपिंडी की ब्रीफिंग। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का जिस्म फरोशी का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DPO रूरल जोन हसन जहांगीर वट्टू की हिदायत पर DPO सहाला सर्कल ASP अब्दुल हलीम की जेर निगरानी SHO थाना लोही भीर चौधरी अख्तर जमान SI एजाज अहमद ने बमा टीम के दौरान कार्रवाई बहरिया टाउन सोक सेंटर फेज 4 में मुखबर की इतला पर 4 मसाज सेंटर, 5 स्टार सी साल्ट लेट्स रिलैक्स पर और एटॉन पर रेड किया और फहाशी और जिस्म फरोशी के मकरू धंधा में मुलव्विस 26 कस मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर A/B नंबर 5251 बजुर्म 371 पे थाना लोही भीर में दर्ज करके रजिस्टर कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। आज इस्लामाबाद और DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। आगे बढ़ेंगे, मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद वाला जड़ा वाला रोड नजद चक नंबर 17 तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। हादसा के नतीजे में एक नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमला ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी मकामी पुलिस के हवाले कर दी और जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा में जान बहक होने वाले की शिनाख्त 18 साल दानिश के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में 20 साल अरसलान और 25 साल साजिद शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के तनाजुर में पब्लिक इदारों की सिक्योरिटी के इंतजाम के सिलसिले में DC कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस रूम में
एक इजलास का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब अहमद सुहेब ने की। इजलास में CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अमानुल्लाह काजी, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर, DSP मोहम्मद नासिर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इम्तियाज अहमद मांगट के अलावा दीगर महकमों के सरबराहान और अफसरान ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सदर इजलास ने तमाम सरकारी और पब्लिक इदारों को अपने अपने दफातर में एक से जायद तमाम दाखिली रास्तों को बंद करने में और मेन गेट पर ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाने, दफातर में अशखास के गैर जरूरी दाखिले पर पाबंदी लगाते हुए दफातर में आने वाले मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की चेकिंग और मुतल्लिका शख्स के क्वाइफ रजिस्टर्ड में इंदराज करने, इदारों की बाउंड्री वॉल्स पर खारदार तारों और CCTV कैमरों की तनसीब, वॉक थ्रू गेट का इस्तेमाल, जिन दफातर की इमारत पर वॉच टावर्स बनाए गए हैं इन्हें फंक्शनल करने, दफातर में आने वाले अशखास की चेकिंग करने के अलावा तालीमी इदारों के सरबराहान को स्कूल और कॉलेज की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने, मॉर्निंग असम्बलियों के औकात में बच्चों को दहशत गर्दी के मुतालिक आगाही देने और सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम दिए गए ताकि जिला में किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि हमारी जिला में किसी किस्म का थ्रेट ना है, ताहम हुकूमती हिदायत के मुताबिक हिफाजती इक़दाम उठाना बहुत जरूरी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnewstv.pk।